हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 476, 25,476 पे निफ्टी क्लोज कर रहा है, कुछ 46 पॉइंट्स डाउन। कल की जो जो भी मतलब कल 51 पॉइंट की हमने कल तेजी देखी थी, 61 पॉइंट की, वो आज दे दिया। कल लोगों ने डाला था कि आई शुड यू नो आई शुड लर्न एंड आई शुड लॉस को एक बार बर्दाश्त। अरे भाई, जब लॉस होगा तब देखा जाएगा। या 26,000 आएगा मार्केट, या मैं तो कहूं, देखिए पर्सनली आई फील 21,740 42 का जो लो था, 43 का, वो 743, वो खतरे में है। इतना आप मान लीजिए। वो भले खतरा कल के लिए नहीं है, लेकिन आने वाले समय में, मे बी 15-20 दिन, एक आध महीना, वो लेवल खतरे में है। वो लेवल मुझे लगता है ब्रेक होना है। अभी लोग कहने वाले कहेंगे कि भाई ये 24,000 ही ब्रेक कर दे तो बहुत नसीब है। और मैं ये कहता हूं कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है, प्रीमियम खत्म कर रहा है। देयर इज नो तेजी एट ऑल। गिरने नहीं दे रहे। गिरना चाहता है। कई सारे स्टॉक्स काफी ओवरबॉट लेवल पे है। रिलायंस को आज कैसे गिराया? क्यों गिराया बताइए? रिलायंस जो कल तक मार्केट को संभाले हुआ था, आज एकदम से इतना बड़ा फॉल दे दिया रिलायंस ने। चलिए चार्ट पे चल के देखते हैं, यू विल कम टू नो व्हाट आई मीन टू से। टाइम मार्केट टाइम खा रहा है, इसमें नो डाउट। पर इसमें, ये मार्केट में तेजी के सौदे लेना, वो खुद जो है मुसीबत को आमंत्रण देने जैसा है। मुसीबत यानी कि जो भी है, मतलब देखिए, फिलहाल मुसीबत में तो मंदी वाले भी है, राइट। मार्केट को एकदम ही स्टैग्नेट करके रखा हुआ है। लेकिन इतना है कि दिस मार्केट इज क्रिएटिंग समथिंग, जिसको आप अगर समझ गए, जान गए, तो यू कैन टेक अ वेरी वेरी प्रॉपर ट्रेड। थोड़ा थोड़ा, जिस जिस भी स्टॉक में या जिस जिस भी चीज में मूवमेंट आ रहा है, उसमें हम जो है हमारा बुकिंग कर रहे हैं। जैसे कि एमसीएक्स हुआ। एमसीएक्स में अभी भी जो हमारी पहले की ली हुई पुट है वो पड़ी हुई है, लेकिन जिन्होंने हाल ही में ली थी 8,000 की, 8,200 की, 7,800 की, तो उन लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है, तो दे आर बुकिंग। जो लोग फ्यूचर में शॉर्ट थे, दे आर बुकिंग। जो लोग ने ऊपरी लेवल पे शॉर्ट मारा हुआ था। देखिए, कल बीएस से भी अच्छा खासा गिरा। और इसके लिए मैं आपको पिछले महीने से ही कह रहा था कि ये सारे स्टॉक्स जो है वो काफी ओवरबॉट जोन पे है। लेकिन अब कर ये हो, मतलब हो ये रहा है कि जो भी एकदम हाईएस्ट लेवल पे है, जहां पे पोजीशन क्रिएट हो रही है मंदी की, वो की मंदी क्रिएटेड वाली पोजीशन के स्टॉक्स को गिरने नहीं दिया जा रहा। जो एकदम लोएस्ट लेवल पे है, ठीक है, एकदम ही लोएस्ट लेवल पे, यानी जिसकी आरएसआई मानो दो, अपना सॉरी स्टॉकेस्टिक मानो दो की हो, तीन की हो, वैसे स्टॉक्स पे बाइंग एक्यूमुलेट हो रहा है, पर वो स्टॉक्स को बढ़ने नहीं दिया जा रहा। ठीक है, अब जैसे कि चंबल हुआ, वो स्टॉक देखिए इतना लोएस्ट लेवल पे है। मॉनसून के 1.5 महीने निकल गए, अगर हम जून को कंसिडर करें तो। दुनिया भर में बारिश हो रही है, पूरे इंडिया में हो रही है, मुंबई में नहीं हो रही है। अब ठीक है, मुंबई में नहीं हो रही है, उसके रीजन कुछ और हो सकते हैं। यहाँ पे वैसे भी बारिश नहीं बरस रही, तो क्या हुआ, लोग तो बरस रहे हैं एक दूसरे पे, चलता है। तो ये सारे फैक्टर्स जिसको ध्यान में रख के वी वी यूज टू टेक द पोजीशन। ठीक है। चंबल के बारे में मैंने पहले भी, बहुत पहले, मतलब जब मैंने वीडियो बनाया था, शुरू किया था बनाना, उस वक्त शायद मैंने एक वीडियो बनाया था चंबल फर्टिलाइजर पे, कि ये स्टॉक में कब ट्रेड करना चाहिए। ये स्टॉक जो है ना, आपको अप्रैल मई से, खास करके मई से लेके सितंबर अक्टूबर तक जो है, ये अच्छी खासी रैली देगा। देन नवंबर दिसंबर में ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, साइडवेज होगा, और उसमें करेक्शन आएगा जनवरी से, जनवरी फरवरी मार्च, और कुछ हद तक अप्रैल। ये 4 महीने जो है, इसमें ये करेगा, व्हाट वी से, करेक्शन आएगा। तो ये एक इसका पूरा साइकिल है। अब अभी आधा जुलाई खत्म हो गया, स्टॉक बढ़ने का नाम नहीं ले रहा, जबकि वो हैवीली ओवरसोल्ड है। ठीक है। तो
भारी, मतलब एकदम ही ओवर बॉट लेवल के स्टॉक को ये लोग ने पकड़ के रखा, ओवर सोल्ड लेवल के स्टॉक को भी पकड़ के रखा। यानी कि जो भी उसमें सेल पोजीशन बनावे या बाय पोजीशन बनावे, उनको कमाने का मौका नहीं मिला। और अभी ये सारे स्टॉक्स जो है गिर रहे हैं। ठीक है, चंबल भी भागेगा, जिन्होंने भी लिया हुआ है यू कैन होल्ड इट, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं करना। दिस स्टॉक इज नॉट फॉर ऑप्शन। डिलीवर में लिया है या फ्यूचर में लिया है, ठीक है। उसी तरह से एमसीएक्स हुआ, बीएससी हुआ, ये सारे स्टॉक्स भी जो है ना बहुत बुरी तरह से गिरने की कगार पे हैं। और जो रैली कल हुई थी, कल ये इतना कड़क ग्रीन कलर का कैंडल बना, टेक्निकली आज भी जो है ना, जो आज की कैंडल की लो, वही कल की हाई होनी चाहिए। जब इस तरह का कैंडल बनता है ना, अब देखो यहाँ पे एक कड़क कैंडल बना, तो ये कैंडल की लो, ये कैंडल की हाई थी। तो जब मार्केट में तेजी है, तो ये तेजी बस यहीं तक की है कि भाई 200 पॉइंट गिरा और 100 पॉइंट की रैली कर दो, हो गई तेजी। ऐसा नहीं है भैया। समझो जरा, मार्केट यहाँ पे बुरी तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे है। कल की कैंडल आज पूरी की पूरी खत्म हो गई, और दूसरी बात यह है कि आज इसने इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर दिया, यानी कि कल की कैंडल वाज अ फेक कैंडल, राइट। अब आज की जो मूवमेंट आई मार्केट की, ये जिन्होंने कल मुझे सवाल किया था कि मैं मंदी पकड़ के बैठा हूं, वाई मेरा ईगो वीगो, ये ईगो वीगो कुछ नहीं है भैया। इसमें इसमें ईगो की बात ही नहीं आती। वी देखिए, इमोशन के साथ ट्रेड करो, लेकिन इमोशनल होके ट्रेड नहीं करना। तो मैं जो भी ट्रेड लेता हूं वो एक इमोशन से लेता हूं, लेकिन इमोशनल होकर ट्रेड नहीं लेता। तो ये बहुत फर्क होता है। ठीक है, इसके पीछे कोई इमोशन नहीं है, जो मैं मंदी कह रहा हूं ना, उसके उसके पीछे कोई ईगो नहीं है कि नहीं मैं बता के रहूंगा। अरे भाई, मैं कौन हूं बताने वाला? मेरे 2 5 10 लॉट से क्या हो जाएगा? थोड़ी ना पूरा मार्केट हिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है। बहुत लोगों को ये मार्केट ट्रैप कर रहा है, खास करके लॉन्ग वालों को। क्योंकि मैं आपको इतना तो मैं जरूर बता सकता हूं कि अगर इनकेस अगर मार्केट ने मानो कोई रैली करी, ये इस लाइन के ऊपर नहीं जाएगा। 650 इज अ सीलिंग विच इज गेटिंग डे बाय डे, एक एक स्ट्रेंथ क्रिएट कर रहा है। अगर कभी ये लेवल तक गया, कल 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 इनकेस अगर ये लेवल तक गया ना, तो दिस विल क्रिएट अ एम पैटर्न। और ये एम पैटर्न इज अ वेरी वेरी फेवरेट पैटर्न फॉर मी, बिकॉज ये इसका नाम ही है एम पैटर्न। एंड एम क्या है, एवरीवन नोज। ठीक है, वो मतलब जस्ट क्या कहते हैं, मजाक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, बट एम पैटर्न इज अ वेरी खतरनाक पैटर्न ऑन फॉर एनी ऑफ द स्टॉक। ठीक है, और वैसे ही डब्ल्यू पैटर्न, डब्ल्यू भी जो है बहुत खतरनाक पैटर्न होता है, पर ये टेक्निकल टर्म्स में आता नहीं है। अगर आप कभी टेक्निकल सीखने जाओगे कहीं पे भी, तो जो थियरी है ना, उसमें ये सारे पैटर्न्स आते नहीं है। ये सारी पैटर्न्स जो है वो चार्ट वाइज क्रिएट होती है। ठीक है, वो ट्रेंड लाइन से हम उसको बनाते हैं कि हाँ भाई, ये पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ठीक है, चार्ट में आपको ये सब कुछ क्या कहते हैं, चार्ट वोंट एलोबरेट के ये एम पैटर्न क्रिएट कर रहा है, ये दिखाएगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो यहां पर अगर अगर निफ्टी ऊपर चढ़ गया, इनकेस अगर ऊपर चढ़ गया, जिसके चांसेस मुझे बिल्कुल नहीं लग रहे, फिर भी भाई देखो, पॉसिबिलिटी है, मार्केट है, सब कुछ है। तो 650 इज अ सीलिंग। यहां पर अगर इनकेस अगर मार्केट आता है, मैं डेफिनेटली यहाँ पे मेरे ग्रुप में यही कहूंगा कि भाई, ताकत लगा के पुट बाय करो, ताकत लगा के सेल मारो। ये जो है सीधा यहां तक गिरेगा। और ये एम पैटर्न बहुत खतरनाक पैटर्न है। ये एक, अगर इसने ब्रेक डाउन दे दिया नीचे की तरफ, ऐसे लेवल्स आप देखोगे जिसकी आपको आज कल्पना भी नहीं है। ये मैं कोई डरा नहीं रहा हूं, जो फैक्ट है वही बता रहा हूं, और मेरी मेरी बातों से कोई डरने वाला भी नहीं है भैया। मैं कोई, और वैसे भी मैं ये पौने 4 बजे कह रहा हूँ, ठीक है ना। लोगों को डर लगता है जब ऐसी बातें रात को 8 बजे होती है। मैं पौने 4 बजे कह रहा हूँ, तो किसी को शायद डर नहीं होगा, और मैं डरा भी नहीं रहा हूँ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये एक सचेत रहने की बात है, ये एक चौकन्ना रहने की बात है, बी अलर्ट। बिकॉज यहाँ पर
मुझे ट्रम्प पे भरोसा है, मुझे पीएम पे भरोसा है, इसलिए आज ये दिन है। ये भी मत भूलिए आपके भरोसे की वजह से ये दिन आया है। आईएनआर को देखिए, ठीक है ना, 57 पे था, 56 पे था, 86 हो चुका है, और ये अभी ये 95 होने की तैयारी में है। 200% अगर फार्मास्यूटिकल्स पे अगर टैरिफ लगता है, तो सोच लो दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई। बीमार पड़ो तो सोच समझ के पड़ना। कॉपर, कॉपर पे 50% अगर टैरिफ लगता है, तो ये कॉपर वायर, जो भी कॉपर रिलेटेड बर्तन वर्तन, जो कुछ भी कॉपर रिलेटेड आइटम्स है, वो कितने महंगे होंगे। मैंने टाटा स्टील, टाटा स्टील जो है 166 पे सेल दिया था, आज उसका हशर देखो। हम 162.80 पे निकल गए थे, पर आज वो स्टॉक 158 तक चला गया। जो हमारा ₹1.80 वाला पुट था, कितना हो गया वो, आज ₹4.5 हो गया। सोचो, 5,500 की लॉट साइज है। जहां हमारी चल रही है वहां पे हम चला रहे हैं। अब निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं नहीं चल पा रही, तो भाई क्या करे बताइए। आज भी मैंने मेरे ग्रुप में बजाज फाइनेंस का पुट लेने को कहा था, किसी ने लिया हो तो ठीक है। टीसीएस का मैंने एक जोड़ी ट्रेड दिया हुआ है। टीसीएस में देखिए, अब टीसीएस का रिजल्ट है, और मैंने मेरे ग्रुप में ये कहकर दिया है कि भाई मैं देना नहीं चाहता, और मैं कुछ दिनों से ट्रेड दे भी नहीं रहा हूं। उसका रीजन ये है कि हम लोग काफी समय से जो है एक हैवी पोजीशन हमने क्रिएट की हुई है, और मुझे इतना तो पता है कि हम निकल तो आएंगे उसमें से। पर अब क्योंकि हम लोग फिलहाल अटके पड़े हैं, तो जोड़ी ट्रेड, नए नए ट्रेड लेना, हाँ, जैसे जैसे हम निकलते जाएंगे वैसे वैसे हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो मेरे कुछ फ्यूचर वाले क्लाइंटों ने इसमें कुछ पोजीशन ली हुई है, उन्होंने जो है कुछ अलग तरीके से मतलब ट्रेड लिया हुआ है। जुलाई का फ्यूचर लॉन्ग किया है, और अगस्त का फ्यूचर सेल किया है, ठीक है। तो दिस वे दे हैव मैनेज। कॉल पुट नहीं किया है, फ्यूचर में किया है। तो ठीक है, अब सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो मैंने ये फिलहाल उनको, उन्होंने पूछा तो मैंने उनको कहा ऑफिशियली, मतलब मैंने मेरे ग्रुप में इसका कॉल और पुट लेने को ही कहा हुआ है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन अब इंडिया विक्स 2% आज भी गिरा दिया, 11 पे लेके आए, 12 के नीचे इसको कर दिया। ये तो मतलब यही बात हो गई कि भाई वो जेन स्ट्रीट पे बैन क्या लगा, मार्केट में से वॉलेटिलिटी गायब हो गई। वरना वेडनेसडे वेडनेसडे को आप देखिए, पिछले 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते पहले के वेडनेसडेज को देखिए, अच्छी खासी मूवमेंट में हमेशा ये कहता रहा कि भाई एक्सपायरी की मूवमेंट वेडनेसडे को आ गई। और अब मार्केट को इतना साइडवेज कर दिया है, एक ही लेवल पे। आज भी अगर हम निफ्टी का ये देखें, व्हाट वी से रेंज देखें, तो क्या है, वही 1,200 पॉइंट। कल की रेंज क्या थी, 1,200 पॉइंट। देखा जाए तो कल की रेंज पे ही है ना, सेम कल की रेंज है, सेम। यानी कि आज मतलब कल खिलाया और आज निकाल दिया। अब आप खुद सोच लो, भले मैं तो कहूँ वो, जैसे हमने अंग्रेजों को निकाला और उसके जाने के बाद हमें उनके जाने का मतलब कहते हैं ना, क्या लॉस हुआ इंडिया को वो पता चला, तो ना सब एक जोक भी बना था कि साइमन कम बैक। तो उसी तरह से जेन स्ट्रीट पे बैन लगा, तो देखिए उसका अंजाम क्या है। अब यही सब लोग चाहते हैं कि जेन स्ट्रीट को अनबैन करो, फिर से उनको मार्केट में आने दो, ताकि वॉलेटिलिटी हो मार्केट में। विदाउट वेस्टर्न पीपल वी आर नॉट, वी आर नथिंग। फ्रेंकली स्पीकिंग वी आर नथिंग। हमारे पास में जो भी होगी, क्या कहते हैं वो, संस्कार, परंपरा, ये सब जो फिल्मों में हम देखते हैं, ये सिर्फ फिल्मी बातें हैं। उन लोगों के बिना, उन लोगों के सपोर्ट के बिना इंडिया कैनॉट प्रॉस्पर, इंडिया कैनॉट सर्वाइव, इंडिया कैनॉट लिव। ये फैक्ट है। कितनों को बुरा लगे लगे, लेकिन ये सच है। जितना जल्दी हम इसको समझ जाएंगे, उतना जल्दी हमारे लिए एक कहते हैं ना, एक एक व्हाट वी से, एक एक आइडिया क्लियर होगा कि भाई, जो अब आज देखिए, जो भी आधुनिक चीजें बनी है, जो हम इतनी आसानी से यूज कर रहे हैं हमारे रोजिंदे लाइफ में, वो सब जो है उन्हीं की देन है। हमने क्या क्रिएट किया, भगवान जाने। या फिर जो
जानकार लोग हैं फिलहाल, जो यहाँ से पैदल है वो लोग जाने। तो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, सेबी ने भी जो डिसीजन लिया होगा उनको बैन करने का सही लिया होगा। पर कहने का मतलब ये है कि अब देखते हैं आज आउटपुट क्या आता है, टैरिफ कितना लगता है, लगता भी है या नहीं, और लगेगा तो कितना लगेगा, और ये सब कुछ है। और बाकी तो अभी बोलने जैसा कुछ है नहीं, अभी जो मैंने कल बोला था वही आज रिपीट करूंगा सब कुछ। पर इतना है कि अपसाइड इज कैप्ड, ठीक है, अपसाइड इज वेरी वेरी लिमिटेड। अगर आया भी तो 650 इज गोइंग टू बी अ बिग बिग रेजिस्टेंस। उसके ऊपर की दो क्लोजिंग आ जावे, छोड़ देंगे मंदी की पोजीशन को कुछ दिनों के लिए। पर अब छोड़े क्या, वैसे ही जो है बैंड बजी पड़ी है। लेकिन लेकिन जो तकलीफ हुई है ना वो निफ्टी बैंक निफ्टी में हुई है। क्योंकि आप खुद देखिए, अगर मूवमेंट होगी तो आप ऑप्शन कमाएंगे ना। मूवमेंट ही नहीं आ रही है। और ऐसा भी नहीं है कि मार्केट ऊपर ऊपर निकल गया, आगे आपका 26,000, आगे आपका 27,000 नहीं आया। याद करो, मैंने शुरू में ही कहा था, शुरू यानी कि जब मैं मंदी के सौदे दिया करता था 24,800 900 के या 500 के लेवल पे, कि 25,200 इज अ लक्ष्मण रेखा। इनकेस अगर उसके ऊपर अगर निकलता है तो ज्यादा से ज्यादा 300 या 400 पॉइंट मैक्सिमम जाएगा। वहां पे हम फिर से सेल पोजीशन लेंगे। तो ये गया उतना ही। कितना गया आप देखिए, 25,669। तो कितना पॉइंट हुआ, साढ़े साढ़े 400 पॉइंट। 25,200 से 450 पॉइंट अगर निफ्टी भागता है ऊपर में, बस इतना ही है, और उसके बाद में कंप्लीट साइडवेज। तो कैलकुलेशन वाज नॉट रॉन्ग एट ऑल। पर अब उसमें मूवमेंट ही नहीं आ रही है तो क्या कर सकते हैं। फिर भी वी हैव गॉट टाइम, तो एक होप है कि चलो भाई 20 तारीख तक आई बिलीव सभी ऑप्शन जो है, मार्केट ही जो है पूरा लुढ़क जाएगा। एंड अगर अगर कल मार्केट ऊपर नहीं जाता और ये लेवल के नीचे खुलता है ना, 460 के नीचे, देन आई बिलीव कल ये वाली लाइन खतरे में है कल, या फिर मान लीजिए फ्राइडे, मैक्स टू मैक्स फ्राइडे, ये ब्लू वाली लाइन इज इन डेंजर। ये एक खतरनाक सेलिंग यहाँ पे 1-2 दिन में आनी चाहिए, या कल आएगी या मे बी फ्राइडे को आएगी, पर आएगी इस 2 दिन के अंदर। आनी तो चाहिए भाई, देखो ऐसा नहीं है कि मतलब मार्केट में तेजी या मंदी होगी ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई फील, और मुझे लगता है कि हम फ्राइडे पकड़ के चलते हैं। ये लेवल जो है डेफिनेटली ब्रेक होगा, और मार्केट जो है कहीं ना कहीं इस लेवल पे बाय फ्राइडे 25,000 या 25,100, या हो सकता है उसके नीचे निकल सकता है, ठीक है। तो हमने आज बस कुछ ज्यादा नहीं किया, और इतना है कि अब इक्विटी से बेटर इज कमोडिटी। कमोडिटी में हम चलो उसकी भी थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। क्रूड, मैंने आप लोगों से कहा था, ध्यान से अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा, क्रूड मैंने आप लोगों से कहा था, क्रूड जो है वो ये गैप को तो एटलीस्ट मिनिमम फील करने जाएगा, तो 6,045। अब देखिए क्रूड में इसने ये तो ब्रेकआउट दिया दिया, इसने ये भी फॉलो अप कैंडल बनाया, और आज दिन रहते मुझे लगता है क्रूड यहां से ऊपर निकलेगा। इनकेस अगर ये यहां से नीचे आता है तो इसको ये वाला एक लेवल है, ये इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। 5750 या 5800 मैक्सिमम। पहले तो इस कैंडल का सेंटर पॉइंट, इस कैंडल का सेंटर पॉइंट क्या आता है आइए देखते हैं। पका डाला है मार्केट ने एकदम। इस कैंडल का सेंटर पॉइंट आता है 5850, 5845। तो आज की लो क्या है, 5842। एग्जैक्टली ये जो है ना, क्रूड जो है वो एग्जैक्ट लेवल पे काम करता है। अब अगर आज आज क्रूड ने अगर कोई लो तोड़ी, देन 5800 विल बी द लेवल, और उसके नीचे 5760 70 वहां से क्रूड बाउंस मारेगा। अगर गया तो यही लेवल है, और ऊपर में मानो आज की अगर लो ब्रेक नहीं होती है तो ऊपर में इट विल राइज लाइक एनीथिंग, ठीक है। तो ये फिलहाल क्रूड का है। मैंने गोल्ड के लिए भी आप लोगों से कहा था,
कि ये यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाएगा। आई होप आप लोग को याद होगा, ये यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाएगा। और डब्लू पैटर्न के लिए जो लेवल्स है वो मुझे लगता है कि ये 95, 800, 500 भी आता है ना, तो वहां पे आप कॉल ले सकते हैं। आज इसने क्या लो बनाई, 95, 802। अगर ये आज की लो को सलामत रखता है तो आज ही जो है गोल्ड की मंदी खत्म। गोल्ड आज ही मुझे लगता है कि ये लेवल को क्रॉस करेगा, 97,000। 97,000 को दिन रहते गोल्ड क्रॉस करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और अगर मानो इसने लो ब्रेक करी आज की, देन 95, 500 से लेके 300 मैक्सिमम, ये यहां तक जाएगा और फिर बाउंस मारेगा। गोल्ड में बाय इन डिप्स चलेगा आज। तो अगर कोई डिप मिली अभी के लेवल से, अभी जो है ये चल रहा है 95,970, ये लेवल से अगर कोई डिप आती है, यू कैन गो लॉन्ग इन 98,000, 97,000 का कॉल। जुलाई का आप ले सकते हैं गोल्ड मिनी का, ये मैंने मेरे ग्रुप में भी आज बोला हुआ है। तो देखते हैं बाकी। सिल्वर, सिल्वर इज अ सेल ऑन राइज। सिल्वर में एम पैटर्न क्रिएट हो रहा है और ये बहुत ही खतरनाक लेवल पे हो रहा है। और मुझे लगता है 1 लाख के करीब ये आना चाहिए। सिल्वर जो है 1 लाख के करीब आना चाहिए नीचे में। आज का आज नहीं आएगा, लेकिन एक एक सेल यहाँ पे डेफिनेटली क्रिएट होगा। तो देखते हैं फिलहाल कैसे क्या होता है। कमोडिटी में कल भी जो है हम लोगों ने अच्छा खासा क्रूड में प्रॉफिट बुक किया था। जिनकी पोजीशन पहले ली हुई थी कॉल की, 6,000 का कॉल था, 6,200 का कॉल था, उसमें उन्होंने जो है अच्छा खासा बुक किया हुआ है। देन मैंने कल भी जो है गोल्ड रेकमेंड किया था विथ दिस कंडीशन कि आज जो है अगर वो डिप लगाता है तो एक और लॉट आप वो लेवल पे बाय करेंगे। ठीक है। तो कल कुछ हमने 500 के आसपास कुछ कॉल बाय किया था। आज वही जो है हम 350, 400 के आसपास अगर आता है तो उसको फिर से ऐड करेंगे। ठीक है। तो दिस वे कमोडिटी इज द बेस्ट थिंग फॉर फ्यूचर एज वेल एज इन ऑप्शन ट्रेडिंग कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी। देखना बहुत जल्द एक समय आएगा कि लोग जो है इक्विटी से निकल के सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी में ट्रेड करेंगे। ठीक है। और मैं तो मेरे सभी ग्रुप मेंबर्स को यही कहूंगा कि अगर आप इक्विटी ज्वाइन कर रहे हो तो आप कमोडिटी भी ज्वाइन करो। इसका एक बेनिफिट ये है कि अगर इक्विटी में मानो पूरा दिन अगर इसी तरह से टाइम पास में निकल जाता है तो वी हैव गॉट अ चांस टू यू नो मेक सम सॉर्ट ऑफ मनी इन कमोडिटी। और रात को 11:30 तक चालू रहता है, वी हैव गॉट एम्पल ऑफ टाइम। कोई ना कोई कोई ना कोई ट्रेड डेफिनेटली मिल ही जाता है। और अगर कहीं कभी हम अटक भी गए तो भी जो है हमें निकलने का मौका वो दे ही देता है, जो निफ्टी बैंक निफ्टी में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, अब जिसको करना है वो कर सकता है। और इसमें भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हाथी घोड़े लगेंगे। एक 15 से 20 हजार पर पर स्क्रिप्ट, यानी कि गोल्ड मिनी करना है तो 15 से 20 हजार उसके लिए रखिए। सिल्वर में मैं हार्डली कोई ट्रेड देता हूँ। गोल्ड और क्रूड में ही हम काम करते हैं ज्यादातर। ठीक है। और अब कुछ कुछ समय बाद जो है माइट बी वी आई मे स्टार्ट विथ नेचुरल गैस, अब वो देखते हैं, वो अभी तक कुछ तय नहीं किया है। तो बस यही सब कुछ है। तो लेट्स सी। ठीक है। एंड अब कल देखते हैं कल मार्केट क्या करता है क्या नहीं करता है। आज रात ही को जो है पता लग जाएगा। डाउ फ्यूचर्स देख लें एक बार। डाउ फ्यूचर्स तो अभी फिलहाल ग्रीन में है। एंड इवन यूरोप इज इन ग्रीन, पर यूरोप पहले पिछले हफ्ते काफी टूटा हुआ है। तो अब लगता है हमारी बारी है। देखते हैं। आई एम नॉट एट ऑल वरीड। आई एम डैम श्योर कि मार्केट के लिए ये एक सीलिंग का काम करेगा। अगर मार्केट इनकेस यहां तक निकला तो ये एम पैटर्न ही बनाएगा। 650 अगर मिलता है, आप जान लगा के यहाँ पे जो है सेल पोजीशन बना बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है तो बस इसी लेवल के ऊपर 2 क्लोजिंग का आप लगा सकते हैं। अगर एक क्लोजिंग भी आती है तो भी आप यहां से निकल सकते हैं। यही जिस लेवल पे आप सेल करेंगे ना, उसी लेवल का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। वो लेवल ब्रेक ही होगा। बस 2 दिन आपको, अगर वो लेवल को क्रॉस किया तो बस दूसरा क्लोजिंग वहां पे आता है कि नहीं आता है वो ही खाली देखना है। क्योंकि अगर ये लोग ट्रैप करने पे आए ना तो कर सकते हैं इन केस।
ठीक है। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि कल कल अगर नीचे खुला तो इधर टुमारो और बाय फ्राइडे ये ब्लू लाइन जो है वो डेंजर में है, वो मुझे लगता है ब्रेक होगी। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देन थैंक यू वेरी मच। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे प्लीज व्हाट्सएप ऑन 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कौन सी सर्विस एनरोल करना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो एक बार चेक कर लीजिएगा। सेम नंबर पे जीपे है, तो जैसे पेमेंट ट्रांसफर करोगे विल गेट एनरोल, और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे, आपको मेरे मोबाइल पे ऐड कर लिया जाएगा। और इन केस अगर किसी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो प्रायोरिटी के साथ आपको रिकवर करा दिया जाएगा, उसमें आपको फिक्र नहीं करनी। बस मुझे पता होना चाहिए और आपके पास में जगह होनी चाहिए। एंड बस बाकी तो देख लीजिए जैसे आपको जमे, इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी एज वेल एज बोथ, वॉट एवर यू लाइक यू कैन गेट एनरोल। ठीक है, लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड सी यू टुमारो।